गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। उससे पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग बने रहिए, देखिए बहुत ही सिंपल अपना भाषा में आप सभी को, गांव देहात की भाषा में आप लोग को सिखाने का प्रयास हम करेंगे। निश्चित है कि 100% आपको समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम हेडिंग उतार लेते हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका थ्योरी जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसका अगर डायरेक्ट ये 2 नंबर में पूछता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो डायरेक्ट पूछे तो 2 लाइन का थ्योरी अपना भाषा में लिखाते हैं, उसको ध्यान से लिखकर समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे इसका आंसर, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों को संक्षिप्त लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अपना भाषा में इसको वर्ड बाय वर्ड याद रखना है कि रासायनिक समीकरण क्या है। अगर 2 नंबर में पूछे तो हमें लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिंपली थ्योरी लिखा है अपना भाषा में, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण का प्रकार लिख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा जो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमने अभी तक 2 बातों को सीखे हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण आज पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण हम ये बताए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद पढ़ें कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। जैसे कि रासायनिक समीकरण कैसे रहेगा, जैसे भी जान लेते हैं, उसके बाद लाइन लाइन से पढ़ते जाएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और कैसे एग्जाम्पल होगा वो भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका जैसे में रासायनिक समीकरण ऐसे रहेगा, H2 + Cl2 एरो 2HCl।
तो एग्जाम्पल में जैसे रासायनिक समीकरण ऐसे ही रहेगा, तो H2 + Cl2 एरो 2 HCl होगा, समझा ना। दोनों तरफ अगर देखा जाए, इधर हाइड्रोजन के बात किया जाए तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सबसे पहले अगर इसको पहचानना से सीखे, जैसे कि मान के चलो कोई परमाणु संख्या यहाँ पे कितना दिया है ना, हम तो वैसे रटे हैं, संकेत याद किया, परमाणु संख्या याद किया, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसे दिया रहेगा तुम्हारा, तो इसका रूप बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे कि मान के चलो कहीं लिखा है 2H2, कहीं H लिखा रहेगा, कहीं 3H लिखा रहेगा, या कहीं सिर्फ H4 लिखा रहेगा। तो अगर यहां ऐसे लिखा जाएगा ना, तो ये बात याद रखना कि ये दोनों आपस में गुना करके हम यहाँ पे संकेत को, संख्या को लिखेंगे, समझ ना। लिखने का नियम ये है। तो 2 दूना 4, यहां पे अगर परमाणु संख्या पूछे तो कितना होगा, 4 होगा। और इसमें यहां पे पूछे तो कुछ नहीं तो 1 होता है, 1, और यहां पे पूछे तो 3, और यहां पे पूछे तो 4। तो समझ में आ गया हम कैसे परमाणु संख्या को यहाँ पे हाइड्रोजन का कैसे, इसी तरह हर एक को जितने भी संकेत होता है ना तुम्हारा, जितने भी तत्व 118 होते हैं ना, 118 में जितने भी होता है उसको इसी अनुसार हम क्रिया करके लिखना। जब हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण को करना सिखाएंगे उस समय पता चलेगा। अभी एक ही बात समझना है कि रासायनिक समीकरण क्या है और इसको लिखा कैसे जाता है। 1-2 एग्जाम्पल अपने अनुसार लिख सकते हैं, समझना। उसके बाद हम संतुलित रासायनिक समीकरण, या रासायनिक समीकरण को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण में इसका सबसे पहले थ्योरी जो होता है उसको जानना जरूर, क्योंकि 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ देगा तुम्हें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसके लिखना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद हम जाने कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। और एक बात और जाने कि सर रासायनिक समीकरण रहेगा तो 1-2 एग्जाम्पल भी चाहिए ना, तो कैसे लिखा रहेगा, तो हम वो भी करके दिखा दिए ना, H2 + Cl2 एरो 2 HCl, समझा ना। तो इतने बातों में किसको दिक्कत है नहीं ना। और कहेंगे कि यानी इसको संकेत कैसे लिखा जाएगा, संख्या कैसे लिखा जाएगा, तो वो भी हम बताएं। 2 और यहाँ पे 2, ये दोनों क्या होगा, गुना हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि और 1-2 एग्जाम्पल लेके समझे, जैसे रहेगा 2H2O, तो इसमें सब अपना दिमाग लगा के बताएगा कि H कितना है और O कितना है। कोई बता सकता है? H 4 है और O कितना है? O 1 नहीं है। ये दो, इसके आगे जो रहता है ना, जैसे होता है कि ना, मान के चलो कि एक पिताजी है, उसके 2 बेटे हैं, उसके कितना 2 बेटे हैं, तो जो बाप का संपत्ति होता है वो दोनों बेटा का मिलता है कि नहीं, मिलता है ना। लेकिन जो बड़ा भाई या छोटा भाई जो कमाया रहता है वो उसी के पास रहता है ना। जैसे मान के चलो ये बाप का संपत्ति है, किसका संपत्ति, किसका बाप का हाँ, यानी सब अपने अनुसार एग्जाम्पल लेगा। किसी का 3 भाई होगा, किसी का किसी का 3 भाई, किसी का 4, किसी का 5, कोई भी हो जो अपने अनुसार बट जाएगा। तो ये जो आगे लगा रहता है ये बाप का संपत्ति, ये इसको भी देगा, इसको भी देगा, आधा 50-50 पूरे। तो और ये जो बड़ा भाई है या छोटा भाई जो हो, ये खुद कमाया है, तो ये अपना मन हुआ, कोई ईमानदार रहता है तो दे भी देता है, नहीं तो 80% क्या 99% नहीं देता है, हम कमाए हैं उस रूम में बेटे। तो समझ में आया। तो ये बात याद रहेगा ना। अभी संतुलित रासायनिक समीकरण ये बात का जिक्र होगा अभी के क्लास में, तो पूछेंगे तो जवाब आना चाहिए सभी को। तो ये ऐसे अपना भाषा में याद, गांव देहात के भाषा में याद रखना, सर ये बाप का संपत्ति है, ये इसको भी देगा और इसको भी देगा। तो इसलिए अगर H पूछे तो 4 होगा और वो कितना होगा 2। समझ में आयो? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना एक ही एग्जाम्पल से? ठीक है। तो वहां पे जिस समय बताएंगे उस समय 3-4 और 2-3 एग्जाम्पल अभी ये समझा देते हैं। इस तरह करेगा NO2 ऐसे रहेगा, इस तरह भी रहेगा, है ना। तो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर यहां पे N पूछे तो N कितना होगा 3, यहां पे भी वही दिमाग लगा। ये किसका संपत्ति है? पिताजी का। बाप नहीं बोलो, अच्छे से आदर से ना बोलो, पिताश्री का। किसका?
फादर श्री का। और ये ओ में क्या होगा, ये खुद का कमाई है और ये बाबूजी का तो मिलेगा ही, तो 3 दूना कितना होगा 6। तो चाहे इस रूप में रहे या इस रूप में रहे बन जाएगा ना, समझ में आ जाएगा ना। उस समय पूछेंगे कि एन का यानी नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। और एक एग्जांपल लिया जाए सर, रहेगा 3FE2O4। तो ध्यान से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो Fe का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा 6 होगा। और ऑक्सीजन का बात किया जाए तो कितना होगा 8 होगा। कहां से गुना, ऑक्सीजन का पिताश्री का वैल्यू, पिता का 3 है, इसका खुद कमाया है 4, तो 4 3 कितना होगा 12। तो आप समझ में आ रहे हैं। तो हम यानी जिस समय इसको संतुलित करेंगे उस समय अगर पूछे तो सब जवाब दे सकता है ना, कोई दिक्कत। तो एक पहला एग्जाम्पल ये लिख सकता है, दूसरा एग्जाम्पल ये लिख सकता है, तीसरा एग्जाम्पल ये भी, और भी तरह तरह का कुछ भी आए तो समझ में आ गया तो हम लिख सकते हैं ना। तो उसके बाद हम लाइन से संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इतने में अगर किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ सकता है, इतने में किसी को दिक्कत नहीं ना, तो नोट डाउन है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं, जो भी रहे इसी तरह इक्सा। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है ना। इसका उत्तर लिखेंगे, वैसे समीकरण जिसके दोनों पक्ष में प्रत्येक एक प्रकार के परमाणु संख्या समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। निक समीकरण कहते हैं। तो इसमें हमने पढ़े कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो वैसे समीकरण जिसके दोनों पक्ष में प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान हो। अपना भाषा में इसको लिखा है ना, कोई किताब में है थोड़ा 1-2 वर्ड कठिन है, उसको हम अपने भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास किए हैं ताकि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आए। और ये लिखेंगे तो कोई गलत भी नहीं कर सकता है ना। पूरे का पूरे 2 नंबर में पूछता है, 2 में 2 मार्क मिलेगा। तो हमने पढ़ने का प्रयास किया, वैसे समीकरण जिसके दोनों पक्ष में प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे बात किया जाए, जैसे भी समझ, जैसे लेकर के हम समझेंगे, जैसे रहेगा 2H2 प्लस O2 एरो 2H O ऐसे रहेगा, नहीं तो H2 भी लगा रहेगा तब संतुलित होगा। संतुलित मतलब हम अब ये संख्या लिखने का सिखाए, समझाए ना। जैसे कि मान के चलो अगर हम ये LHS उसको बोलते हैं और इसको अगर अपने भाषा में समझना चाहता है तो बायां पक्ष बोलते हैं, क्या, या बायां भाग बोल सकते हैं। ऐसे हम खड़ाए हुए तो ये बायां हुआ ना, और ये क्या हुआ, दाहिना हुआ, तो इसको हम बायां भाग बोल सकते हैं, इसको दायां भाग। तो नहीं तो इंग्लिश में लिखना चाहता है तो ये LHS होगा और ये क्या हुआ RHS, कोई दिक्कत। तो हमने अभी एग्जाम्पल लिए हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। तो हम देखेंगे संतुलित मतलब समान होना चाहिए, दोनों भाग समान।
अगर हाइड्रोजन इधर जितना है तो उधर भी उतना होना चाहिए, ऑक्सीजन इतने जितना इधर है उतना उधर भी होना चाहिए। तो अभी हम हर एक वर्ड तुम लोग को समझा दिए ना। अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, या अपने भाषा में तुम लोग क्या बायां भाग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इस साइड हम लिख देते हैं RHS। तो अभी हम इसको देखेंगे कि सर एग्जाम्पल आप लिए तो इसको सिद्ध करके बताइए कि दोनों भाग सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन लिखने का प्रयास करेंगे ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 है। हम बोले हैं कि सर ये दोनों गुना हो जाता है, तो हाइड्रोजन 4 है, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन का बात किया जाए तो 2, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। अगर यहां पे हाइड्रोजन का बात किया जाए तो कितना होगा, 4, और ऑक्सीजन 2। क्यों 2? क्योंकि किसका संपत्ति लिया ये, हाँ अपना 2, अपना ये कोई कर्म का नहीं था, अपना खुद ने कुछ कमाया, सिर्फ बाप के संपत्ति पे अटका। कितना आजकल के जनरेशन में ऐसे हो रहा है कि यानी अपना कुछ बेकाम है ना तो बाप का दोष देता है ना। ये नहीं कि देखो तुम्हारा पिताजी या रे आवाज, तुम्हारे पिताजी या तुम्हारा माताजी तुम्हें पाल रहे, वो ही शुक्रिया मनाओ, है ना। वो चाहता तो जब तू बच्चा था छोटा सा, 1 लीवर का, 1 महीना का, 1 दिन का, वो चाहता तो वहीं पे खत्म कर सकता था, नहीं ना किया, तो है ना। तो नहीं वहां पे खत्म किया, रे आवाज ने इतने प्यार से इतने बड़ा किया। अभी भी तुम लोग जो मांगता है वो पूरा करता है ना। तो तुम्हें भी एक फर्ज बनता है कि हम भी पढ़ लिख के इतना बड़े बनेंगे कि ताकि अभी तुम लोग को पहचान तुम्हारे माता पिता से मिलता है ना, लेकिन तो अपने आप को ऐसे बना कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे माता पिता का पहचान हो, है ना। तो ये बात याद रखना हमेशा। तो ये यही था। तो हमने देखा कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो हमने देखा कि दोनों साइड सर बराबर भी है ना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 4 था तो इधर भी 4 है, ऑक्सीजन 2 था तो ऑक्सीजन 2 भी। तो एक एग्जाम्पल समझ में आया। और भी एग्जाम्पल लेना चाहता है तो इसमें तुम ही लोग को बताना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखा, जैसे दूसरा H2 + Cl2 एरो 2HCl। तो क्या ये संतुलित है, संतुलित है। तो अब यानी इतने बच्चे की तरह लिखना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम पहचान सकते हैं कि सर H यहां 2 है, H यहां भी 2 है, Cl यहां पे 2 है, यहां पे भी Cl क्या है, 2 है। तो ये संतुलित है ना। तो समझ में, अगर हमें ऑब्जेक्टिव में पूछ दे समीकरण 4 लिख दे और उसमें हेडिंग में लिखा रहे कि निम्न में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो पहचान सकते हैं ना। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को समझ में आ रहा है। इसमें कोई देखो, इसमें कोई गुना भाग नहीं है, बस दिमाग का खेल है। और दिमाग सबके पास है ना, किसी के पास दिमाग नहीं ना है कि नहीं है ना। हाँ, तो दिमाग है तो सब सीख सकता है। जैसे नर्सरी का बच्चा को टीचर बोला कि दिमाग है तुम्हारे पास, तो बोला नहीं सर दिमाग नहीं है। वो वीडियो हम डाले भी है, जाके देख लेना, समझा ना। तो ऐसे नहीं ना कोई है, नहीं ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 1 नंबर अभी ले लो सब अपना पॉकेट में। याद रहे कि 1 नंबर में पूछेगा संतुलित रासायनिक निम्न में से कौन है, तो यही 4 ऑप्शन देगा। 1 2 हम लिया, 3 और कुछ भी देगा। तो जो समान दोनों साइड हो उसे ही हम क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इतना बात समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इसको उतार, हमने संतुलित रासायनिक समीकरण सीख गए हैं। अब दूसरा हम असंतुलित रासायनिक समीकरण सीखेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये तुम्हारा पूछेगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में पूछ सकता है, समझा ना। तो इसको लिखेंगे वैसे रासायनिक समीकरण, उत्तर में लिखेंगे वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष में परमाणु संख्या समान
न हो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे क्या होते हैं, जैसे रहेगा H2 प्लस O2 एरो 2H2O। तो हम देखेंगे कि इसको पहचान करना है कि ये जो हम असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखे हैं ये सच में असंतुलित है कि नहीं। तो इसको हम LHS और RHS को हम पहचान करना चालू कर रहे हैं। ध्यान दो, तो LHS में H कितना है, 2 है ना, और RHS में कितना है, 4 है। क्या यहीं पे हम पहचान कर सकते हैं ये संतुलित है कि असंतुलित। तो पहचान कर गए ना। ले ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो हमें क्या, संतुलित होने के लिए सब जितने भी है सभी समान होना चाहिए। असंतुलित होने के लिए एक समान है एक न समान है तो भी क्या कहलाएगा, असंतुलित। तो हमने अभी तक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसके पहचानने का विधि समझ में आया। उसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसको पहचान करना भी सिखा चुके हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अभी तक 3 बातों को हम लोग समझे। सबसे पहले रासायनिक समीकरण हीडिंग है वो आज का रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसका पहचानने का प्रक्रिया, और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसका पहचानने का प्रक्रिया। कोई दिक्कत? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रहेगा Mg प्लस O2 एरो 2Mg2O। क्या ये क्या है, असंतुलित है ना। तो कोई दिक्कत है? नंबर में हर एक साल ध्यान दो लगभग पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और वो भी अनुमान विधि से हम संतुलित करेंगे। अनुमान विधि, विधि का नाम क्या है, अनुमान विधि। इसको सॉल्यूशन यानी संतुलित करना रासायनिक समीकरण को सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन है Mg प्लस O2, ये तीर का निशान है। क्या है, तीर, या इसको एरो भी बोल सकते हैं ना। और इसको हम MgO। ध्यान दो, हमने अभी तक यानी इसको संतुलित करना सीखेंगे। रहेगा Mg प्लस O2 एरो MgO, है ना। इसको ये संतुलित है नहीं ना, इसको करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम तो लिखेंगे, हम तो पता करें ना कि कौन कितना है। तो हम अपना बेसिक तरीका से, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी सीखेंगे। पहले समझने का सभी बच्चा सीख सकता है, इसमें कोई माथापेची नहीं है। तो LHS और इससे RHS। LHS में Mg को देखेंगे कि सर Mg कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर देखा जाए तो Mg कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन 1 है। तो हम देख रहे हैं कि Mg 1 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कमी है ना। तो इस कमी को पूरा करना है, इस कमी को क्या करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप प्रक्रिया इसको चालू करेंगे। तो लिखेंगे कि O को कौन सा RHS साइड O को कितने से गुना करेंगे, 2 से। लिख सकते हैं ना, जाना। तो O से गुना करेंगे ना, तो क्या सर लिखा है MgO, तो O से गुना करेंगे कितना, 2 से। तो यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। याद रहे, इसका प्रक्रिया समझो, यहीं पे समझ में आएगा। पूरे क्वेश्चन यूं समाप्त कर देगा यहाँ पे जो बच्चा समझ गया। तो 2 से हम गुना करेंगे ना, अगर इसमें Mg में या O में 2 से हम गुना करेंगे तो हम यहाँ पे गुना नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। क्या सर यहाँ पे हम लगा दें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते। नहीं हम यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लगाए कहाँ सर, तो लगेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? ये
ये हम किसी को देंगे, लेकिन हिस्सेदारी बाप के पास आएगा। बाप का हिस्सेदारी होगा। अब बाप के पास आता है तो क्या करता है पता है, क्या करेगा? बराबर बराबर दोनों को बांटेगा। तो फिर ओल जोल होने वाला है, तो ध्यान से समझने का प्रयास। अगर हमें ध्यान दो, यहां तक कोई दिक्कत? अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे ना, तो ये इस को साइड यानी नहीं तो हम इसको ऐसे लिख O2 लिख सकते हैं, नहीं 2O2 लिख सकते हैं। इसको प्रॉपरली ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज बना लेते हैं ना। लिखेंगे RHS में O को 2 से गुना करने पर दो, ये अपना आसान भाषा में सभी को समझाने के लिए हम अपना भाषा यूज कर रहे हैं, है ना? तो अपने भाषा यूज कर रहे हैं तो सभी को समझ में आना चाहिए। अब हम सर आपने LHS को कुछ नहीं बोले हैं, सिर्फ बोले हैं किसको, यानी LHS में कुछ नहीं बोले हैं, RHS में बोले हैं, तो RHS में हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको सेम लिख देंगे, यानी Mg प्लस O2 एरो, यहाँ पे गुना कैसे होगा? 2MgO होगा। कोई दिक्कत? तो अब अगर हम दिमाग लगे तो यहाँ पे Mg कितना है, यहाँ पे कितना हो गया? गड़बड़ा गया है ना, कुछ करना पड़ेगा ना, उपाय समझ में आ रहा है? तो अब हम उपाय करेंगे, तो यहाँ पे RHS में कितना से गुना करेंगे? 2 से, तब संतुलित हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि LHS में Mg को 2 से गुना करने पर, तो Mg को 2 से गुना करें, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। क्या अब संतुलित हुआ? कोई दिक्कत? तो अगर हमें समीकरण दिया रहे संतुलित करना चाहते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मान के चलो इतना हम समझाने के लिए लिखे हैं, डायरेक्ट अगर इसको नहीं लिखना सकता है तो डायरेक्ट यहाँ पे देखना किस में कमी है, उसको लिख के अपना इस तरह कंप्लीट कर सकता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण अनुमान विधि से समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो 1 देंगे तो तुरंत बनेगा ना? ठीक है, तो इसको पहले उतारिए तब देते हैं क्वेश्चन। ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे Cl2 प्लस H2 एरो ClH, इसको बनाने का प्रयास करें। सभी अभी दिए थे तो बहुत स्टूडेंट बहुत बना के दिखाया, वो भी सही बनाया है। तो अपना भाषा में हमने समझाए थे, उसी तरह सभी बच्चे समझ में आ गया, आप सभी को भी समझ में आया है। तो जिसको नहीं बना वो स्पेशली ध्यान से देखिए। तो इसमें LHS में देखे तो LHS में Cl कितना है? 2 है, H कितना है? 2 है, और यहाँ पे RHS में देखे तो क्या Cl कितना है? 1 है, H कितना है? 1। तो किधर कम है? RHS में। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS में किसको? ClH को, या कोई एक भी नाम देता है तो डायरेक्ट लो, ClH को 2 से गुना करने पर, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? तो Cl2 रहेगा प्लस H2 रहेगा, एरो लगाए 2ClH हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम आ गया ना, हमें पता है ना सेम आ गया, यहीं पे आप सभी का आंसर निकल गया। इसमें सेकंड स्टेप का कोई जरूरी नहीं पड़ा। कहीं कहीं तुम्हें थर्ड स्टेप भी जाना पड़ेगा, फोर्थ भी जाना पड़ेगा, तो अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? तो और एक बनना चाहिए सभी को।